नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्यों कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं, क्यों कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। कांग्रेस ने चिंतन शिविर तो किया, पर कांग्रेस की किसी भी चिंता को नहीं खत्म कर पाया चिंतन शिविर, बल्कि 3 दिन की चिंतन शिविर ने 30 दिन की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ राहुल गांधी के बयान की हर तरफ थू-थू हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक करके नेता कांग्रेस ने नाराज नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। जहां कांग्रेस से टूट चुका है हार्दिक पटेल का दिल, तो वहीं सुनील जाखड़ का दिल बीजेपी से लग गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब कांग्रेस टूट के कगार पर है, क्या कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से ही है। कांग्रेस पार्टी ने 3 दिन का चिंतन शिविर तो किया, लेकिन एक एक करके जिस तरह से खबरें आ रही है, उसकी चिंता तो 30 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, सैकड़ों गुना ज़्यादा कह सकती हैं ये, क्योंकि चिंतन शिविर कांग्रेस का एक ऐसा प्रोग्राम रहा है जो पार्टी के लिए यूज किया जाता है। पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पार्टी मतलब वो पार्टी जिसकी चर्चा कुछ दिन पहले राहुल गांधी के लिए की गई थी, जब अमित मालवीय ने उनकी पार्टी के वीडियो जारी किए थे। उस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि चिंतन शिविर में पहले भी कांग्रेस का ऐसा ही हाल होता रहा है। ये पहली बार नहीं, अगर 10 साल तक देखें तो 2 बार इससे पहले जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, उस समय जब सोनिया गांधी कांग्रेस का कमान संभाले थी। सीताराम केसरी के बाद जब सोनिया गांधी आई, उनको लाया गया, बताया गया कि भाई अब कांग्रेस संभल नहीं पा रहा है, तो इसलिए कोई गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति को लाया जाना चाहिए। तो सोनिया गांधी को कमान सौंपी गई और सोनिया गांधी को भी लगने लगा था कि अब अगर उन्होंने कांग्रेस की कमान नहीं संभाली तो उनके खानदान में कोई नेता नहीं बन पाएगा। राहुल गांधी के भविष्य का सवाल था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली और पचमढ़ी में शिविर लगाया, जिसको चिंतन शिविर, मंथन शिविर बनाया गया। लेकिन उस शिविर के बाद भी कांग्रेस की दुर्गति हुई। जी, कांग्रेस की तो कोई भी चिंता मुझे तो नहीं लग रहा खत्म हो रही है, बल्कि एक एक करके बढ़ती जा रही है। बात 2 बड़े नेताओं की कर लेते हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, तो वहीं सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए ये दोनों जगह पर बड़े बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। गुजरात इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ जब बातचीत चल रही थी कांग्रेस की, तो उस समय प्रशांत किशोर ने भी गुजरात को टारगेट किया था। लग रहा था कि पिछले साल चुनाव जो हुआ था पिछली बार विधानसभा का गुजरात में, तो उस समय भी कांग्रेस थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर ली थी, जिसके कारण लग रहा था कि इस विधानसभा चुनाव में गुजरात को टारगेट किया जाएगा। और गुजरात को कांग्रेस टारगेट इसलिए भी कर रही थी कि वहाँ से पूरे हिंदुस्तान के राजनीति का परसेप्शन क्रिएट होगा। अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर होता है, तो फिर 2024 के लोकसभा में कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा होगा कि जब गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उन्हें कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए गुजरात को टारगेट किया जा रहा था। नरेश पटेल से भी बातचीत की जा रही थी, ताकि नरेश पटेल को कांग्रेस में शामिल कराया जाए। यानी कि कांग्रेस की पूरी नज़र थी गुजरात पे, और इन लोगों ने जो पहले के नेता थे उसे टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप का ले लिया। हार्दिक पटेल बार बार बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस में जो अभी पटेल नेता हैं, उन लोगों को सही जिम्मेदारी दी जाए। वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। अब पाटीदार आंदोलन से निकले हुए हार्दिक पटेल कितना दिन कांग्रेस को झेल पाते, वो तो मजबूरी थी, कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध बन नहीं पा रहा था, क्योंकि भाजपा के खिलाफ ही आंदोलन किए थे। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस छोड़ने के साथ साथ हार्दिक पटेल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक आरोप नहीं लगाया, राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया है, नेताओं की नाकामी पर भी सवाल उठाया है, और उसके साथ साथ
जिस आइडियोलॉजी की बात कर रही है कांग्रेस, उस पर भी सवाल उठाया गया है। यहाँ तक कहा गया कि कांग्रेस गुजरात में जातिवादी राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस के ही नेता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया हार्दिक पटेल, तो कांग्रेस का अब आगे क्या होगा? अब गुजरात में तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है। ऐसे भी कई नेता पिछले दिनों से छोड़कर चले आए हैं। जब चुनाव की बात करेंगे तो पिछले चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कई हमले किए इन लोगों ने कि हम तो बिल्कुल कांटे की टक्कर दे चुके थे। लेकिन चुनाव के बाद धीरे धीरे कांग्रेस के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब तक वो सिलसिला जारी है। हर रोज़ आप खबरों में देखेंगे, हालांकि हमेशा हर खबर नेशनल मीडिया में नहीं आती है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन हर प्रदेश कमेटी के साथ साथ वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में देखें गुजरात में, तो हर दिन एक बड़ा चंक जो है कांग्रेस का नेता कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है जी। और बात राजस्थान की करें तो वहां भी इनकी छवि पूरी खराब हो गई है। राजस्थान में तो पहले से ही खराब छवि थी और उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच जो टकराव हुई है उससे और भी धूमिल हो गई। और जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी है, जो कांग्रेस के लिए जरूरी था, वो कांग्रेस कर नहीं पा रही है। चिंतन शिविर में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चिंतन शिविर में भी वही चापलूसी चलती रही। कांग्रेस में बहुत समय से सवाल उठ रहा था कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। इन लोगों ने पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन किया, लेकिन कब किया? चुनाव के पहले। और चुनाव से थोड़े समय पहले जब नेतृत्व परिवर्तन करेंगे तो पुराना नेतृत्व भी नाराज होगा और नए में जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी उसके पास भी समय नहीं होगा। यही हुआ पंजाब में। पंजाब में इनके आपसी कलश जो हो गया था, क्लेश हो गई थी, उसके कारण कांग्रेस की दुर्गति हो गई। और उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिला, भरपूर फायदा मिला, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम किसके साथ जाएं। पूरी तरह से बिखरे हुए थे। कांग्रेस की स्थिति खराब, अकाली दल पहले से ही वैसी राजनीति कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव बड़े स्तर पर जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, अपने संगठन बढ़ाने के लिए लड़ रही थी, क्योंकि भाजपा अभी तक सब चुनावों में अकाली दल के साथ गठबंधन करके लड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस चुनाव में जब 117 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारने की स्थिति में हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ या फिर अकाली दल संयुक्त के साथ जो गठबंधन है, तो उसके बावजूद भी हम बड़े स्तर पर संगठन बना पाएंगे, जिसका फायदा आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपने संगठन को मजबूत करने में कामयाब रही है। और 2024 में आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो कांग्रेस का मिशन है वो मिशन पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। पहले भी आम आदमी पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिली थी लोकसभा की, लेकिन बाद में वही बिखराव हुआ और पिछले चुनाव में तो 1 सीटें मिली। भगवंत मान भी अब सीएम बन गए हैं। अब उपचुनाव की स्थिति क्या होगी ये देखेंगे। लेकिन इतनी शर्म की बात है कि सबसे पुरानी पार्टी और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी उनकी छवि खराब हो रही है, आपस में ही नेता लड़ रहे हैं। तो 2024 कितना टफ है अब कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए तो बहुत टफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो होने वाली है वो राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी अब धीरे धीरे घिस गए हैं। और जहाँ तक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पुरानी पार्टी की बात हम करते हैं, तो पुराने पेड़ जैसे धीरे धीरे खोखले होते जाते हैं, दीमक लग जाती है। कांग्रेस की स्थिति वही हो गई जी। लेकिन वो क्या अहम मुद्दे हैं वो आपसे आखिर में समझना चाहेंगे, क्योंकि वंशवाद का ठप्पा लग चुका है, परिवारवाद का ठप्पा लग चुका है, नेताओं में कमी है, कोई मुख्य चेहरे नहीं है कांग्रेस के पास, और नेता जनता से कभी कनेक्ट नहीं करते। ऐसे कई आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं। तो क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे और मेन पॉइंट्स है जिस वजह से कांग्रेस का आज ये हाल हो गया है? सारे मुद्दे एक तरफ, सबसे बड़ी कमी कांग्रेस के अंदर जो है वो है नेतृत्व का। अब नेतृत्व अगर सही होता है तो नीचे तक उसका फायदा दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है। अब सोनिया गांधी के हाथों में 2.5 सालों से कमान है, अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। राहुल गांधी बैकडोर से सोनिया गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। सोनिया गांधी अब ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि 2-4 जगह पर जाके उसके लिए संगठन की बात कर सके। राहुल गांधी कन्फ्यूज्ड व्यक्तित्व हैं। अगर चिंतन शिविर की ही बात करें, पहले से प्रशांत किशोर के साथ जब बैठक चल रही थी
कांग्रेस की, तो उस समय इन लोगों ने प्लान बनाया कि विपक्षी एकता हो और विपक्ष में दूसरे छोटी छोटी पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन और मजबूत हो, ताकि 2024 में हम चुनौती दे सके भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन लास्ट में चिंतन शिविर खत्म होते होते राहुल गांधी ने ऐसी बातें कर दी टुच्ची टाइप की कि किसी क्षेत्रीय पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं है जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकती। अब ये बात जब क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कहेंगे तो वहाँ से भी प्रतिक्रिया आएगी, इनकी औकात बता दी गई। झारखंड से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह से प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी छोटी पार्टी ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया कि भाई हमारे कारण तुम हो, तुम्हारे कारण हम नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर राजद तक ने, बिहार में राजद ने कहा कि आप यहाँ चुनाव जो लड़ रहे हो ना, मेरे कारण लड़ रहे हो। अगर राजद से गठबंधन न हो तो आपकी सीट 10 भी ना पार कर पाए, 2-4 सीटों में सिमट जाओगे विधानसभा में। पश्चिम बंगाल में जो कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर ही गई हैं सुष्मिता देव टीएमसी में, उन्होंने राहुल गांधी के उस सवालों का जवाब दिया कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर आपके पास क्या है, क्योंकि ज़्यादातर सीटें तो आप लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हम चुनौती दे रहे हैं। तो आइडियोलॉजी की बात करके फिर खुश फंस गए। राहुल गांधी को लगने लगा कि हमने कुछ गलत कह दी है, लेकिन अब स्वीकार कैसे करें भाई, बड़े नेता हैं, मानते तो हैं या नहीं हैं, लेकिन मानते तो हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस की है वो नेतृत्व की है। नेतृत्व परिवर्तन हो, अगर कमान अच्छे हाथों में जाए तो फिर पार्टी आगे चलेगी। लेकिन राहुल गांधी के ना एक रोग है, उसको रोग कहते हैं मतलब यूथफोबिया। बिल्कुल है। वो हमेशा डरे समय रहते हैं किसी यूथ लीडर से। भले ही चिंतन शिविर में ये बात हो जाए कि राहुल गांधी बोल दे, सोनिया गांधी बोल दे कि अब यूथ लीडर को आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें प्रमोट किया जाएगा, 50% यूथ लीडर होंगे कांग्रेस में। लेकिन राहुल गांधी को डर लगने लगता है कि जैसे ही कोई युवा नेतृत्व आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने हो जाएगी। सिंधिया को लेकर चुनौती हुई, पायलट को लेकर चुनौती हुई, यहाँ जितिन प्रसाद को लेकर यूपी में चुनौती हुई, आरपीएन सिंह गए। ये सारे लोग जो हैं इसलिए जाते हैं क्योंकि कांग्रेस भाव नहीं दे पाती है, और उसके पीछे एक ही कारण होता है कि युवा तो सिर्फ एक ही दिखना चाहिए, और वो है राहुल गांधी। चाहे वो युवा के दहलीज पार कर जाए, लेकिन वो युवा नेता दिखने चाहिए। नहीं तो देख लीजिए सारे स्टेट की स्थिति है, कई स्टेट में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जो कांग्रेस छोड़ के गए, कुछ समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको सीएम बना दिया। आसाम में ही देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है तो इसके पीछे राहुल गांधी हैं, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी से मिलने के लिए बार बार आ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी चाहते नहीं थे। वो तो जो वहाँ के सबसे बुजुर्ग नेता गोगोई थे, उन्हीं के ऊपर भरोसा करेंगे, नए नेतृत्व को चांस नहीं देंगे। उन्होंने छोड़ा साथ, और धीरे धीरे आसाम तो छोड़ दीजिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा सीट है, वहाँ पर कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाएगी। राज्यसभा सीट सारी खत्म हो गई। विधानसभा का जो चुनाव होता है, कहीं भी कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। तो आप 8 स्टेट से एक व्यक्ति, एक ईगो के कारण खत्म हो चुके हैं। अब इनके पास नॉर्थ इंडिया में कोई आधार नहीं है। साउथ इंडिया में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आधार जो बचा हुआ है उसी की कमाई खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक राहुल गांधी की जो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि माना जाता है ना कि जब आप किसी से कम मिलते जुलते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, तो उसकी विशेषताओं और कमियों के बारे में जानकारी आपके पास कम होती है। अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की राजनीति इसी तरह चलती है। अगर राहुल गांधी जो भी डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, बातचीत करते हैं, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। वहाँ के लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ बोला, राहुल गांधी के नेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, राहुल गांधी ने कौन से गलत फैसले लिए। तो इसलिए ये स्थितियाँ हो जाती है, और वहाँ पर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर थोड़ी बहुत कांग्रेस की स्थिति बची हुई है। जी, नहीं तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जो स्थितियां बन रही हैं, जो आपने भी अच्छे से समझाया, अब तो कांग्रेस को अपना हाथ खड़ा कर देना चाहिए। अब तो खड़ा ही कर चुके हैं, और लगता है ऐसा ही है कि अब क्षेत्रीय पार्टी से भी कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। 20-25 सीट अगर अगले लोकसभा में जब ऐसा ही चलता रहा
तो 20-25 सीटें ले आए कांग्रेस, वो कहीं बड़ी ये बात है। लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव ना रह जाए। ये राहुल गांधी के लिए कह सकते हैं। अगर राहुल गांधी 2024 में कुछ नहीं कर पाए तो उनके सबसे नज़दीकी लोग भी उन पर भरोसा करना छोड़ देंगे। ये जो केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, ये लोग जो हैं, उनके कोर कमेटी के लोग हैं, वो भी राहुल गांधी से बात करने से कतराएंगे। हो सकता है कि वो भी कहीं दूसरे विकल्प की तलाश करने लगे कि अब कांग्रेस का भविष्य खत्म हुआ, अब कांग्रेस का या तो विभाजन कर लो या फिर दूसरी पार्टी के साथ चले जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस की बर्बादी के कई कारण हैं। कांग्रेस पर लग चुका है वंशवाद का ठप्पा। कांग्रेस के एजेंडे में बहुसंख्यक समाज नहीं, योग्य नेताओं की कमी है। जनता से दूर हो चुके हैं नेता, समस्याओं पर ध्यान नहीं है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। साथ ही कमजोर है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जो हमने आपको समझाया। कांग्रेस पार्टी की बढ़ती दिक्कतों पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही, पर कल एक बार फिर एक अहम सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।